मुझे समझ नहीं आ रही है कि ये वीडियो मैं उर्दू में बनाऊँ या इंग्लिश में बनाऊँ. Hello everyone, I'm Shoaib Hamid Mohol and I welcome you all to the Moholism Show, a place to get inspired and make a difference. Today we are going to make a difference because we are talking about one of the most popular arguments जो कि है उर्दू वर्सेस अंग्रेज़ी. हम पाकिस्तानी बड़े अच्छे लोग हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन समटाइम्स वी गेट स्टक इन इश्यूज़ जहाँ पे हमें पता नहीं चल रहा होता है कि अच्छा हमें कौन सी साइड लेनी चाहिए. तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारा प्रॉब्लम है क्या. लेट्स आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम. प्रॉब्लम ये है पाकिस्तान के अंदर कि पाकिस्तान में एक स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि उर्दू इज़ आवर नेशनल लैंग्वेज और उसके उर्दू के साथ साथ हमारी बहुत सारी और नेशनल लैंग्वेजेस हैं जिनको प्रोविंशियल या रीजनल लैंग्वेजेस हम कह सकते हैं, जैसे पंजाबी, सराइकी, बलोची, सिंधी, बहुत तरह की ज़बानें हैं. तो ये स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि ये हमारी नेशनल लैंग्वेजेस हैं और हमें इन्हीं को प्रमोट करना चाहिए और हमारा जो सारा सिस्टम होना चाहिए वो इसी के ऊपर चलना चाहिए. एंड वी शुड बी प्राउड ऑफ स्पीकिंग दिस लैंग्वेजेस. और इसमें कोई शक नहीं है. आई मीन ये वो बात है कि जिसके ऊपर दिस इज़ वेरी ऑब्वियस, कम ऑन, इसके ऊपर तो बहस हो ही नहीं सकती. और जो दूसरा स्कूल ऑफ थॉट है वो ये है जो कि कहता है कि नहीं, हमें अंग्रेज़ी सीखनी चाहिए, हमें अंग्रेज़ी बोलनी चाहिए. और इस स्कूल ऑफ थॉट के जो लोग हैं वो बड़ा काम भी करते हैं इस चीज़ के ऊपर और वो इस चीज़ को प्रमोट भी करते हैं और वो बोलते भी हैं और वो लिखते भी हैं और वो अपने बच्चों को ऐसे स्कूल्स में भी भेजते हैं जहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर बड़ा फोकस होता है, इंग्लिश के ऊपर बड़ा फोकस होता है. तो देखें, हम जिस भी लैंग्वेज को सपोर्ट कर रहे हैं उसमें कोई भी मज़ायका नहीं है, लेकिन मसला कहाँ पे आता है कि वी आर नॉट क्लियर कि हम क्यों एक लैंग्वेज को सपोर्ट कर रहे हैं या फिर हम क्यों एक लैंग्वेज के अगेंस्ट हैं. अब अगर बात की जाए एक स्कूल ऑफ थॉट की जो कि कहता है कि हमें अंग्रेज़ी को प्रमोट नहीं करना चाहिए, ये स्लेवरी है, किसी की ग़ुलामी है, क्योंकि ये किसी और की लैंग्वेज है और हम बोल रहे हैं, हम सीख रहे हैं, तो हमें इसको प्रमोट नहीं करना चाहिए. और दूसरा स्कूल ऑफ थॉट है वो ये कहता है कि नहीं जी, वी शुड एम्ब्रेस इंग्लिश एंड ऑल. और कहीं ना कहीं सब कॉन्शियस में, मानता तो हर कोई भी नहीं है, सब कॉन्शियस में उनके ये होता है कि नहीं, इंग्लिश इसलिए बोलनी चाहिए कि बंदा मॉडर्न लगता है, बंदा पढ़ा लिखा लगता है. ठीक है. तो मेरे नज़दीक ये दोनों जो रीज़न्स हैं एक लैंग्वेज के ख़िलाफ़ होने की और एक लैंग्वेज को सपोर्ट करने की, ये दोनों रीज़न कोई बहुत अच्छी रीज़न्स नहीं है, इरैशनल रीज़न्स हैं. ये पर्सनल रीज़न्स तो हो सकती हैं लेकिन ये रैशनल रीज़न्स नहीं हो सकती हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट नेशनल लैंग्वेजेस. वेल, फर्स्ट ऑफ ऑल, आई पर्सनली बिलीव कि नेशनल लैंग्वेजेस आर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लैंग्वेजेस. और सबसे पहले हमें हमारी नेशनल लैंग्वेज जो कि उर्दू, हमारी मदर टंग, चाहे वो पंजाबी है, सराइकी है, सिंधी है, बलोची है, जो भी है, हमें ये दोनों लैंग्वेजेस आनी चाहिए. सेकेंडली, उर्दू. वाई? बिकॉज इट्स आवर नेशनल लैंग्वेज, इट्स अ ब्यूटिफुल लैंग्वेज, इट्स आवर आइडेंटिटी. हमें इसको ना सिर्फ प्रिजर्व करना है बल्कि इसको एनरिच करना है. एनरिच किस तरीके से? कंट्रीब्यूट करना है लिटरेचर के अंदर. हमारे पास उर्दू शायर होने चाहिए, हमारे पास उर्दू लिखने वाले होने चाहिए, उर्दू सुनने वाले होने चाहिए, उर्दू से मोहब्बत करने वाले लोग होने चाहिए. अब जहाँ तक बात आती है कि अंग्रेज़ी, मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ कि हमें अंग्रेज़ी ना सिर्फ सीखनी चाहिए बल्कि हमें बहुत अच्छे तरीके से इंग्लिश के ऊपर अबूर हासिल होना चाहिए. हमारी बहुत अच्छी स्किल होनी चाहिए अंग्रेज़ी के ऊपर. मैं नहीं कहता कि हम अंग्रेज़ बन जाएं, टेढ़े मुँह करके बोलें, लेकिन हमारी जो रीडिंग है या फिर हमारे जो राइटिंग एक्सप्रेशन है, जो सुनने की सलाहियत है अंग्रेज़ी ज़बान की, वो होनी चाहिए. अब उसके पीछे रीज़न क्या है? एक्चुअली सारा मामला ये रीज़न्स का है. यू शुड हैव द राइट रीज़न्स टू फॉलो और टू बी अगेंस्ट टुवर्ड्स सम कॉन्सेप्ट और समथिंग. तो राइट रीज़न ये है, इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये स्लेवरी है या फिर इंग्लिश को कहीं ना कहीं सुपीरियर समझा जाता है. और इसके अलावा बहुत सारी स्टूपिड रीजंस भी होते हैं कि जो अंग्रेज़ी बोलने वाला है उसको वो स्टेटस सिंबल है और अंग्रेज़ी बोलना शायद जो है ना आपको बहुत ज़्यादा काबिल दिखाता है अंग्रेज़ी. इस बात को भी मैं यहाँ पे क्लियर करता जाऊँ कि इसमें कोई शक नहीं है, ना सिर्फ अंग्रेज़ी बल्कि
इसमें कोई शक नहीं है कि अगर कोई शख्स अपनी मदर टंग और अपनी नेशनल लैंग्वेज के अलावा कोई एडिशनल लैंग्वेज कोई शख्स अगर सीखता है और उसको बहुत अच्छे तरीके से लिखता है, पढ़ लेता है और उसको बोल भी लेता है बहुत अच्छे तरीके से, तो दिस इज़ वन ऑफ द क्राइटेरिया ऑफ बीइंग एन इंटेलिजेंट पर्सन। जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं वो बहुत आसानी से जो दूसरी लैंग्वेजेस हैं अपनी नेशनल और मदर टंग के अलावा जो दूसरी लैंग्वेजेस हैं उनको बड़ी आसानी से सीख लेते हैं। तो अगर आपको अंग्रेज़ी अच्छे तरीके से बोलनी आती है, आपको अंग्रेज़ी अच्छे तरीके से लिखनी आती है और अगर आप अच्छे तरीके से इंग्लिश, आपकी लिसनिंग स्किल्स भी अच्छी हैं अंग्रेज़ी की, तो दैट मीन्स यू हैव अ स्किल। लेकिन नेसेसरली इंग्लिश को काबिलियत समझना ये ठीक नहीं है, लेकिन अगर हम उसको जस्ट अनदर लैंग्वेज के तौर पे लें तो यस, दैट पर्सन इज़ स्मार्टर देन द पीपल हु डू नॉट नो एन एडिशनल लैंग्वेज। अच्छा, अब आते हैं पर्टिकुलरली इंग्लिश ही मैं क्यों बात कर रहा हूँ कि हमें इंग्लिश सीखनी चाहिए, इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए, लिखनी आनी चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि सिंपली आप जितनी भी बात कर लें कि जी हमें नहीं सीखनी चाहिए, जितनी भी आप कह लें कि नहीं जी हमें ज़िद्दी होना चाहिए या फिर हमें जो है ना उर्दू को प्रमोट करना चाहिए, तो हमें थोड़ा सा रियलिस्टिक होकर सोचना है। और वो रियलिस्टिक होकर क्या सोचना है कि इस वक्त इंग्लिश, अगर हम बात करें इंग्लिश लिटरेचर की, इंग्लिश रिसर्च की, तो आपके सामने एविडेंट है कि कितनी ज़्यादा रिसर्च और कितना ज़्यादा काम जो कि सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में हो रहा है। अगर हम ये ज़िद लगा के बैठते हैं कि नहीं जी मुझे तो प्रमोट करना है अपनी लैंग्वेजेस को, मतलब ये तो बिल्कुल ये एक मुझे तो समझ में नहीं आती है ये बात कि कांट यू प्रमोट उर्दू एंड योर रीजनल लैंग्वेजेस एंड यू कैन लर्न इंग्लिश? क्या ये चीज़ें दोनों साथ साथ में नहीं हो सकती हैं? तो अगर आप कहते हैं कि नहीं जी उर्दू को प्रमोट करना चाहिए, उसके लिए इंग्लिश को गिराना है, तो फिर ऐसा होगा कि जब इफ़ यू रेजिंग सच चिल्ड्रन, तो बहुत सारी ऐसी रिसर्च है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बहुत सारे ऐसे सिस्टम्स हैं जिनका हिस्सा नहीं बन सकेंगे आपके बच्चे इस दौर के अंदर। क्यों? क्योंकि इंग्लिश इस दौर के अंदर एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है और जब कोई भी लैंग्वेज इंटरनेशनल लैंग्वेज होती है तो वो एक स्किल होता है। तो अगर आपके बच्चे के पास वो स्किल है तो वो बहुत कामयाब हो सकता है, उसके कामयाब होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। अगर वो स्किल उस बच्चे के पास नहीं है तो वो स्किल ना होना उसके लिए नाकामी का बायस बन सकता है या फिर कामयाबी का जो चांसेस हैं वो कम हो सकते हैं। वी आर नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट particularly English, but we are talking about an international language, that is, we are considering it as a skill. तो अगर आप ये ज़िद लगा के बैठते हैं कि नहीं जी हमें तो अंग्रेज़ी नहीं सीखनी है, हमें तो उर्दू को प्रमोट करना है, तो इसका ये मतलब है कि यू आर मिसिंग अ लॉट। टेक इट दिस वे कि अंग्रेज़ी को हमें फ़िलहाल अंग्रेज़ी को हमें नीड ऑफ द आवर के तौर पे लेना चाहिए, कि वक्त की ज़रूरत के तौर पे लेना चाहिए। अब जब हम वक्त की ज़रूरत के तौर पे लेके उसको अंग्रेज़ी को सीख लेते हैं, नाउ वी आर एबल टू स्टडी all those research articles, now we are able to communicate with international market। अब हमें वो बहुत सारी चीज़ें, हमारा वो जो बैरियर है, हमारी वो जो हम हैंडीकैप हुए थे वो नहीं होंगे। हम वी आर एबल टू ब्रेक ऑल दोज बैरियर्स एंड वी आर एबल टू कम्युनिकेट विद इंटरनेशनल मार्केट। हम compete कर सकते हैं इंटरनेशनल मार्केट में जब हमें अंग्रेज़ी आती हो। व्हाट अबाउट प्रमोशन ऑफ आवर ओन लैंग्वेज? हम कहते हैं कि उर्दू को वो चाइना का सदर जाता है तो वो चाइनीज़ में बात करता है, उसके साथ तो ट्रांसलेटर्स होते हैं, तो उर्दू हम क्यों नहीं जाके उर्दू में बात करते हैं? हमें करनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई मज़ायका भी नहीं है कि अगर आप जाके उर्दू में बात करें और साथ में ट्रांसलेटर्स हों। लेकिन ये हम एक बिल्कुल ही ख़याली दुनिया में होगा। अगर हम इस तरह से करने लग जाएं तो बड़ी एक ख़याली सी दुनिया होगी कि हम सेल्फ प्रोक्लेम्ड अपनी लैंग्वेज को एक सुपीरियर लैंग्वेज बनाना चाह रहे हैं। कोई लैंग्वेज सुपीरियर बनती कैसे है उसको हमें देखना है। इट्स नॉट अबाउट एनी लैंग्वेज, इट्स अबाउट द पीपल हु स्पीक दैट लैंग्वेज। जी, आई विल रिपीट, इट्स नॉट अबाउट अ पर्टिकुलर लैंग्वेज, इट्स अबाउट द पीपल हु स्पीक दैट लैंग्वेज। अगर कोई लैंग्वेज इस वक्त सुपीरियर कंसीडर की जाती है तो वो उस लैंग्वेज की वजह से नहीं है, वो उन लोगों की वजह से है जो वो लैंग्वेज बोलते हैं। मिसाल के तौर पे एक दौर था जब हमारे आबाओ अजदाद ने बहुत बड़े बड़े काम किए। हम सब जानते हैं, अगर आप इस्लामिक हिस्ट्री पढ़ें और इवन के अगर
جو ہے نا बड़े सगीर की सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री पढ़ें तो हमारे लोगों ने बहुत बड़े बड़े काम किए, बहुत बड़ी इन्वेंशंस की और दे चेंज्ड दिस वर्ल्ड. तो उस वक्त जो लैंग्वेज वो लोग बोलते थे तो उसी लैंग्वेज को सुपीरियर कंसिडर किया जाता था क्योंकि उस लैंग्वेज के लोगों ने बड़े बड़े काम किए. आज अनफॉर्चुनेटली जो उर्दू स्पीकिंग हमारी जितनी भी नेशंस हैं बहुत अच्छा कुछ कर रही हैं, लेकिन कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो हमने रिसर्च के अंदर कोई बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहे हैं. हम इनोवेशन की तरफ या इन्वेंशंस की तरफ अगर बात करें तो कोई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हमारी इस लैंग्वेज बोलने वालों की तरफ से नहीं जा रहा है. ठीक है, जब उर्दू ज़बान बोलने वालों की तरफ से कुछ ऐसा नहीं होगा जिसने दुनिया को चेंज कर दिया, समथिंग दैट हैज़ चेंज्ड द वे पीपल लिव देयर लाइव्स, जब तक इस तरह का कोई बहुत लार्ज स्केल के ऊपर कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं करेगा उर्दू ज़बान बोलने वाला, तब तक उर्दू को वो अहमियत इंटरनेशनली नहीं मिल सकती है. तो ये एक बिटर रियलिटी है कि अभी फ़िलहाल बिकॉज वी आर गोइंग थ्रू सो मेनी थिंग्स, हर बात की बहुत सारी उसके पीछे पस मंज़र में बहुत सारी चीज़ें होती हैं. अगर हम बहुत कुछ नहीं रिसर्च में कर पा रहे या फिर कोई ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजी नहीं लेके आ रहे या कोई फेसबुक हमारी तरफ से क्यों नहीं जा रही या फिर कोई हम जो है ना मार्स पे क्यों नहीं जा रहे, तो इसके पीछे बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं और हैं, इसमें कोई शक नहीं है. लेकिन वी हैव टू एडमिट दिस कि ये सारा कुछ हमारी तरफ से नहीं हो रहा है. तो जब ये सारा कुछ हमारी तरफ से नहीं हो रहा है, ये सारा कुछ किन लोगों की तरफ से हो रहा है कि जो अंग्रेज़ी जिनकी ज़बान है, तो फिर and they are dominating currently. Those people are dominating the science and they're controlling all the, they're even controlling this particular device that you're holding. They're controlling, ये वहीं से आई है ना सारी devices, ये जो आप इंटरनेट, ये यूट्यूब या फेसबुक जिसके ऊपर भी आप ये मेरी वीडियो देख रहे हैं, ये सारा कुछ वहीं से आया है. अगर यहाँ से गया होता तो शायद अमेरिका के अंदर बैठा हुआ जो स्टीव है वो भी शायद उर्दू की कोई किताब पढ़ रहा होता और अपनी उस उर्दू की स्किल को इम्प्रूव कर रहा होता. तो आई होप दैट यू गेट माई दिस पॉइंट कि इट्स नॉट अबाउट इंग्लिश, इट्स अबाउट द पीपल हु स्पीक इट. और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो इंग्लिश बोलने वाले हैं वो कोई हमसे बहुत ज़्यादा आगे हैं. मैं ये कह रहा हूँ कि फॉर द टाइम बीइंग वी नीड टू लर्न इंग्लिश और हम इसको एज अ स्किल यूज़ करें ताकि वी शुड बी एबल टू स्टैंड ऑन द शोल्डर्स ऑफ जायंट्स. हम उनकी रिसर्चेस से फ़ायदा उठा सकें, अपने भी आबा और अजदाद की जो रिसर्च है, जो काम है, उससे भी फ़ायदा उठाएं, लेकिन अभी जो करंटली हो रही हैं डेली बेसिस के ऊपर उससे फ़ायदा उठा सकें. और we should be able to build upon all those researches and all those studies. और उन्होंने जो काम किए हैं उसके बाद उसके ऊपर मज़ीद आगे के काम हम करें. और कौन करें? हम जो कि हैं उर्दू ज़बान बोलने वाले. तो एक दिन आएगा कि जब लोग कहेंगे कि yes, we accept Urdu as an international language, yes, we respect Urdu. Why? Because उर्दू बोलने वालों ने ये काम किए हैं. तो हमें करना क्या चाहिए कि हमें अंग्रेज़ी को एज अ नीड ऑफ द आवर लेना चाहिए. हमें अंग्रेज़ी बिल्कुल सीखनी चाहिए, इंग्लिश अच्छे तरीके से हमें बोलनी आनी चाहिए, सुननी आनी चाहिए, पढ़नी आनी चाहिए, क्योंकि ये वक्त ज़रूरत वक्त है. सॉरी. तो इसमें हमें शर्म फील नहीं करनी चाहिए, हमें हेजिटेंट फील नहीं करना चाहिए कि और किसी को डिस्करेज भी नहीं करना चाहिए अगर कोई अंग्रेज़ी में बात कर रहा है, क्योंकि ये उसकी एक एडिशनल स्किल है जो उसे आती है, जो कि बहुत सारे लोगों को नहीं आती है. और ये वो स्किल है जो कि दैट कैन अर्न यू मनी, दैट कैन अर्न यू गुड जॉब एंड दैट कैन हेल्प यू इन योर बिजनेस. तो नेक्स्ट टाइम अगर कोई अंग्रेज़ी बोलने वाले का मजाक उड़ा रहा हो तो आपने ये सारी बातें उसको बता देनी है. और ख़ुद भी अगर आपको लगता है कि आपकी इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर इतनी ज़्यादा स्किल नहीं है तो आप उसके ऊपर काम करें. और ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, मतलब मेरा टाइम के ऊपर जा रहा था ध्यान, एंड आई एम स्टिल स्पीकिंग, व्हिच इज़ नॉट गुड. अल्लाह हाफ़िज़.